प्रोफेसर साहब, गुराया साहब ने कहा कि IMF जो है हमारे वज़ीर तवानाई जनाब लगारी साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हम जनाब आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन IMF जो पीक आवर्स में हमें रिलीफ देने नहीं दे रही, आवाम को फ़ायदा नहीं देने दे रही। दूसरा ये कि सवाल जो गुराया साहब ने उठाए हैं वो बड़े वैलिड हैं। उसमें उन्होंने कहा जी जहाज़ ख़रीदने की इजाज़त दी जाती है, पार्लियामेंट के मेंबरान की तनख्वाहों में मराहत में इजाफे की इजाज़त दे देती है। यानी क्या IMF सिर्फ आवाम का खून चूसने की इजाज़त देती है, आवाम के ऊपर बोझ डालने की इजाज़त देती है, लेकिन तमाम तर अय्याशियाँ जो अल्ले तल्ले हैं हुक्मरानों के, उसकी टोटली जो है वो बिला ज़रूरत इजाज़त दी जा रही। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ ये है जी कि जो IMF का रोल है उसको हमें समझने की और आवाम को समझने की बहुत ज़रूरत है कि IMF का क्या रोल है। IMF का रोल जो है वो ये है कि पाकिस्तान में अवामुन्नास को, जो पब्लिक ओपिनियन जहाँ बनती है, उस अवामुन्नास को ख़राब किया जाए, उनको तकालीफ में मुब्तला किया जाए। इससे उनका दो तीन तरीके से फ़ायदा है। एक फ़ायदा उनका ये है कि जो ममालिक इंटरनेशनली पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं वहाँ पर यूनिटी में फुक़दान पैदा कर सके। ठीक है, तक़सीम जो है वो पैदा है। और देखिए, और ख़ुसूसन तबकाती तक़सीम जी, और तबकाती तक़सीम भी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा माली जो एक उनके गुजारे हैं अवामुन्नास के, जो माली मसाइल हैं उनको बढ़ाना है। देखिए, आप कहीं भी चले जाएं, महंगाई है, आप बिजली के बिल देख लीजिए, आप तवानाई के दूसरे ज़राए देख लीजिए जैसे पेट्रोल वगैरह है, और इसी तरीके से आप आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बहुत हद तक कम हो गई है। तो ये तमाम मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली को ख़त्म कर रहे हैं, और उनकी जो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रही है वो एक बड़ी ही मैं समझता हूँ कि नेगेटिव हो रही है। ठीक। तो ये तो IMF का जो रोल है, और ये भी सामने की बात है, शायद यही एजेंडा है वर्ल्ड ऑर्डर। जी, उनका यही एजेंडा है। मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका मकसद ही यही है कि वो पाकिस्तान में, जो कि एक एटमी ताकत है और जिसमें ये सलाहियत है कि वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर सकती है, और जैसा कि 1974 में किया भी है, तो उसकी वो इस सलाहियत को ख़त्म करना चाहती हैं। तो ये, मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल, मेरी ओपिनियन बड़े वाज़ेह है। मैं तो इस चीज़ को बहुत एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझता हूँ, लेकिन ये बात हमारे अवामुन्नास को भी समझ में आनी चाहिए, और हमारे जो इक़्तिदार जिनके पास है उनको भी समझ में आनी चाहिए। अवाम को तो बहुत देर पहले की समझ आ गई हुई है, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं जो मुंतखब होने की बात करते हैं, जिस तरह भी वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो अवामी मफादात को पसे पुश्त फेंक कर वो वर्ल्ड ऑर्डर के मफादात की तकमील के लिए आगे बढ़ते हैं। वो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो इसलिए वो ये करते हैं कि उनको वहाँ से उनकी सैंक्शन की ज़रूरत है, यानी मराहत की ज़रूरत है। तो वो अपने अवामुन्नास की तकलीफ़ों को से दर पर हट कर वो चाहते हैं कि इंटरनेशनली वो अपने असर व रसूख को बढ़ाएं और वहाँ से फ़ायदे हासिल करें, जो बहुत अफसोस की बात है। और देखिए जी, अवामुन्नास तो किसी रियासत की असली ताकत होती है। देखिए, मुसल्लह अफवाज हमारी बहुत बड़ी ताकत है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अवाम की ताकत के बग़ैर, उनकी खुशहाली के बगैर, उनके अगर कमर तोड़ देंगे तो पाकिस्तान की मजबूती पर बहुत ख़राब असर पड़ेगा, और एक हम मजबूत नेशन नहीं बन पाएंगे। और अगर हम इसको जितनी जल्दी समझ जाएं वो उतना बेहतर है। पाकिस्तान के अवाम ही पाकिस्तान की असल ताकत हैं, जो अपने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान के दिफा में भी किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में भी किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान के सियासी शऊर को बढ़ाने में भी रोल प्ले कर सकते हैं। जी जी।